जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पिछले कल तमिलनाडु में विमान हादसे में हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी का देहांत हो गया। उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी का भी देहांत हो गया और उस हादसे में करीब 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हादसा पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय क्षति है और अपूरणीय क्षति है। मैं बिपिन रावत जी के साथ साल 2019 में जब उनका शिमला दौरा था, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। मैं छोटा शिमला थाने में पोस्टेड था। बिपिन रावत जी सेंट एडवर्ड स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए थे। हम लोकल पुलिस होने के नाते उस कार्यक्रम में गए थे और छोटा शिमला थाने के SHO श्री प्रवीण ठाकुर जी और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर श्री योगेश जी और मैं, हम तीनों साथ थे। बिपिन रावत जी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें भी उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। जैसे ही लंच का कार्यक्रम शुरू हुआ, हम लोग जो लोकल पुलिस के थे, हम एक तरफ खड़े थे। आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो वहाँ पे आए थे। लंच कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद बिपिन रावत जी एकदम से करीब 50 मीटर से हमारी ओर आए। हमने उन्हें विश किया। बिपिन रावत जी ने अपने हाथ बढ़ाए। पहले नंबर 1 पर हमारे थाने के SHO श्री प्रवीण ठाकुर जी। उनसे पूछा, प्रवीण आप कहाँ से हो? बोला, सर हम सिरमौर से हैं। बिपिन रावत जी कहते हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। क्योंकि सिरमौर और उत्तराखंड की जो बाउंड्रीज़ है वो पास पास ही है। हमारी बारी थी, मनोज आप कहाँ से? बोला, सर हम डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं। वेरी नाइस। प्रोबेशनर साहब थे योगेश जी, उनसे हालचाल पूछा। उसके बाद जैसे ही हम उनका कार्यक्रम, उनका काफ़िला वहाँ से निकल करके रिज मैदान की ओर बढ़ा। रिज मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और जैसे ही CTO के पास, जहाँ हमारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी है, वहाँ से रिज मैदान की ओर ऊपर जाते हैं। बिपिन रावत जी लोगों के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे थे। जब काफ़िला चलने की बारी शुरू हुई, बिपिन रावत जी वहाँ से भी करीब 20-25 मीटर आगे बढ़ करके वहाँ पे हमारे एक ट्रैफिक के कांस्टेबल जो वहाँ पे रिज को जाने वाली गाड़ियों को रोकते हैं, वहाँ पे खड़े थे। एक होमगार्ड का जवान था। बिपिन रावत जी वहाँ से भी 20-25 मीटर निकल करके उन लोगों के पास गए, उनसे शेक हैंड किया, उनका हाल चाल पूछा। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत और इनका जो विनम्रता है या इनके अंदर जो चीज़ों को, लोगों को देखने का नज़रिया है, बहुत सारी मुझे प्रेरणा मिली कि सच में ही आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप हमेशा ज़मीन पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। और उन्होंने जो उस समय बिपिन रावत जी का व्यवहार था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। कई लोगों के बीच में जाने का मौका मिला और मैं तो इतना ही खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि हमारे भारतीय सेना के, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनके CSD चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने एक छोटे से एक आम सिपाही के साथ भी उनका जो लगाव, उनकी आत्मीयता, जो दिल से जुड़ा हो, इतना बड़ा रिश्ता रखते हैं। बहुत खुशी हुई हमें। लेकिन आज अचानक से पिछले कल उनका एकदम से सभी को अकेला छोड़ जाना बहुत दुखी कर रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि एकदम से बिपिन रावत जी हम सभी को छोड़ के चले जाएंगे। मैं उस हादसे में ग्रसित सभी लोगों के शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की भी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।